विराज की धमकी सुनकर उमेश बेनीवाल गुस्से से पागल हो गया था और तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, अरे हरामखोरो, देख क्या रहे हो? यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जल्दी से उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। उस लड़की यानी उमेश बेनीवाल का इशारा जानवी की तरफ था। वैसे तो उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स हट्टे कट्टे थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले नजर आ रहे थे, लेकिन उमेश बेनीवाल की डांट खाने के बाद उन्हें अपने मालिक पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था, बल्कि अपने मालिक का हुक्म सुनते ही वो लोग विराज को देखते हुए जानवी की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। उन बॉडीगार्ड्स को जानवी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर विराज के होश उड़ गए थे। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छा गए थे और उन चिंता के बादलों को प्रखर ने साफ साफ नोटिस कर लिया था। प्रखर तुरंत ही सनी के थोड़ा करीब गया और धीरे से उसके कान में कहा, सनी, भले ही हम लोगों को कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें विराज भाई की होने वाली वाइफ को बचाना है। सनी, जो आमतौर पर काफी शांत रहता था, इस माहौल को देखते हुए उसके चेहरे के हाव भाव भी एकदम कड़क हो गए थे। प्रखर की बात सुनकर सनी ने तुरंत ही जवाब दिया, प्रखर, तू परेशान मत हो। जब तक तेरा भाई सनी खड़ा है, तब तक जानवी भाभी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। सनी इतना ज्यादा भावुक, या फिर यूं कहें कि इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसके मुंह से वो शब्द तेज आवाज में बाहर आए थे और उमेश बेनीवाल के कानों में भी वो शब्द सुनाई पड़े थे। तुम लोग मरने वाले हो, लेकिन अभी भी दिखावा ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही कर डालोगे। अभी भी वक्त है, तुम दोनों इस विराज का साथ छोड़ दो, इस कमरे से बाहर चले जाओ, तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन इस लड़की को आज मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सनी की बात सुनकर उमेश बेनीवाल ने भी हंसते हुए अपनी बात कह डाली थी और सनी और प्रखर को वहां से भागने का एक मौका भी दे दिया था। उमेश, हम सच्चे दोस्त हैं, तेरी तरह गद्दार नहीं है। तुझे जो करना है कर ले, हम विराज का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम भागते नहीं है, भगाते हैं। उमेश बेनीवाल की बात सुनकर प्रखर ने तुरंत ही अपना मुंह खोलकर उसे एक कड़क जवाब दे दिया था। प्रखर की बात सुनकर विराज के अंदर एक अलग ही लेवल की ताकत और कॉन्फिडेंस आ गया था। विराज ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन बॉडीगार्ड्स पर हमला बोल दिया था और कुछ को जमीन पर पटक दिया था, लेकिन एक अकेले इंसान की ताकत 20 लोगों को कैसे संभाल सकती थी। जब बाकी के बॉडीगार्ड्स के पंचेस विराज पर पड़ने लगे तो विराज एक एक स्टेप पीछे की तरफ बढ़ता चला गया और अंत में एक कोने में जाकर अटक सा गया था। रही बात सनी और प्रखर की, तो भले ही उनके शब्दों में भरपूर पावर थी, लेकिन इस सिचुएशन में उनकी फिजिकल पावर जीरो साबित हो रही थी। विराज की तरह प्रखर ने भी उन बॉडीगार्ड्स पर हमला तो किया, लेकिन उसका भी अंत विराज की तरह ही निकला। वो भी एक कोने में जाकर अटक सा गया था। सनी की हालत तो विराज और प्रखर से भी ज्यादा बुरी थी। उसे तो बॉडीगार्ड्स ने उठाकर जमीन पर पटक दिया था। अपने सर को बचाते हुए सनी को हर डायरेक्शन से मुक्के और लातों का सामना करना पड़ रहा था। हे ब्यूटी, देख रही हो ना इन लोगों का क्या हाल हुआ है। अब तुम्हारी टीम में से कोई भी मर्द नहीं बचा है जो तुम्हारे लिए लड़ सके। क्यों ना तुम मेरी बात मान लो और आज रात मेरे साथ बिताओ। उमेश बेनीवाल ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा। भले ही जानवी की हालत खराब थी, लेकिन उसकी नजर विराज पर ही टिकी हुई थी। लेकिन उमेश बेनीवाल की बात सुनकर जानवी को बहुत गुस्सा आ गया था। विराज से अपनी नजरें हटाते हुए जानवी ने उमेश बेनीवाल को देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोली, अपनी औकात देखी है? पहले आईने में अपनी शक्ल देख कर आ, उसके बाद मुझसे बात कर। तेरी औकात भी नहीं है मुझे हाथ भी लगाने की, बात करता है। You bitch! अपनी आंखों के सामने अपनी टीम की ये हालत देखने के बाद भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है। You are stubborn। और मुझे जंगली बिल्ली बहुत पसंद है। ये बोलते हुए उमेश बेनीवाल जानवी की तरफ बढ़ने लगा था। जैसे जैसे उमेश के कदम जानवी की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जानवी एक लड़की थी, लेकिन जिस ऑरा के साथ उसके अपने आप को एग्जीक्यूट किया था, वो किसी मर्द की ताकत से कम नहीं थी। ऑफ कोर्स उमेश बेनीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भले ही जानवी कितनी भी एरोगेंट ही क्यों ना हो, कितनी भी डोमिनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी नजर में बस वो सिर्फ एक लड़की थी।
एक खूबसूरत लड़की जो किसी भी मर्द को फिसला सकती है। हालांकि उमेश बेनीवाल ने जानवी को अंडर एस्टिमेट किया था। उमेश बेनीवाल को पता भी नहीं चला कि कितनी तेजी से जानवी उसकी तरफ आई और एक ही किक में उमेश बेनीवाल को जमीन के दर्शन करा दिए थे। जानवी के चेहरे पर कड़क अंदाज साफ साफ देखा जा सकता था। गुस्से में जानवी ने जमीन पर गिरे हुए उमेश बेनीवाल को देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोली, एक बार फिर से तुम्हें बोल रही हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम हाथ लगा सको। जानवी की बात सुनकर उमेश बेनीवाल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। चूंकि एक मर्द अपने सामने एक औरत को कुछ भी नहीं समझता है, इसीलिए उमेश बेनीवाल को जानवी की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उमेश बेनीवाल ने अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहा, नालायकों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कोई मुजरा चल रहा है क्या? जल्दी से इस औरत को काबू में करो। जैसे ही जानवी ने उमेश बेनीवाल के मुंह से निकले वो शब्द सुने, वैसे ही जानवी के मुंह से हंसी छूट गई थी। अरे अरे, क्या हो गया आपको उमेश बेनीवाल साहब? क्या आप में एबिलिटी नहीं है? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक औरत को तुम काबू में नहीं कर पा रहे हो और अपने बॉडीगार्ड्स की मदद ले रहे हो। लानत है तुम पे। क्या तुम वाकई में मर्द हो या? ये बोलते हुए जानवी उमेश बेनीवाल को उकसाने का काम कर रही थी। जानवी ने एकदम सही कहा। उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स भी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। विराज और उसके दो साथियों को उन्होंने पकड़ लिया था। अब ले देकर बस एक लड़की बची थी जिसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनका बॉस यानी उमेश बेनीवाल उस लड़की से भी पिट चुका था और शायद उसे काबू में नहीं कर पा रहा था। एक औरत से भी उमेश बेनीवाल डील नहीं कर पा रहा था। यूजलेस, एकदम यूजलेस बॉस निकला है ये तो। शायद उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स उसके लिए कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। भले ही उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स के दिल में उमेश बेनीवाल को लेकर कोई इज्जत ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो थे तो उसके बॉडीगार्ड्स। पगार तो उन्हें उमेश बेनीवाल ही देता था, तो ऐसे में भला वो अपने बॉस के हुक्म को नजरअंदाज भी कैसे कर सकते थे। तुरंत ही बॉडीगार्ड्स जानवी की तरफ बढ़ने लगे थे। जानवी ने जैसे ही देखा कि उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो जानवी के चेहरे पर भी चिंता के भाव नजर आने लगे थे। इस सिचुएशन में जानवी भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अब वो बचकर नहीं निकल पाएगी। हालांकि जानवी बहुत ही टफ लड़की थी। उसने मन ही मन अपने दिल में एक डिसीजन ले लिया था। जानवी जानती थी कि अगर वो उमेश बेनीवाल के हाथ आ गई तो वो उसके साथ क्या करेगा। जानवी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और इसी वजह से जानवी ने तय किया कि वो सुसाइड कर लेगी। लेकिन उमेश बेनीवाल को उसके साथ कुछ भी करने का मौका नहीं देगी। उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स को भी पता था कि उनके बॉस का मूड कैसा है और वो इस लड़की के साथ क्या करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें जानवी के साथ बहुत ही नरमी से पेश आना था। जैसे ही कुछ बॉडीगार्ड्स जानवी के करीब आए, जानवी ने दो को धक्का देकर पीछे की तरफ धकेला। एक बॉडीगार्ड के चेहरे पर मुक्का भी चढ़ा, लेकिन बॉडीगार्ड्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। जानवी अकेले मुकाबला नहीं कर सकती थी, भले ही जानवी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन जब उसे 5 बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया तो उसकी पावर भी जवाब देने लग गई थी। जानवी, जो अब पूरी तरह से उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स के कब्जे में थी और लगातार उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। जब इस नजारे को उमेश बेनीवाल ने अपनी आंखों से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। बहुत बढ़िया, चलो अब जल्दी से इस लड़की को मेरे पास लाओ, इसे मेरी गोद में बैठाओ। जैसे ही उमेश बेनीवाल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी और भी ज्यादा छटपटाने लगी थी। लेकिन उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उनकी पकड़ के सामने जानवी की ताकत कुछ भी नहीं थी। जब जानवी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, तो उसका दिल बैठ गया था। जब उमेश बेनीवाल ने देखा कि जानवी को घसीटते हुए उसके पास लेकर आया जा रहा है, तो उसके चेहरे की चमक बढ़ गई थी। जैसे ही जानवी को उसके सामने पेश किया गया, वैसे ही जानवी ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया था। उमेश बेनीवाल ने अपनी एक उंगली जानवी की चिन पर टिकाई और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला,
लड़की, तुम तो बहुत केपेबल थी ना, अब क्या हुआ? आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। उसके बाद तुम किसी भी चीज के लिए केपेबल नहीं रहोगी। ये बोलते हुए उमेश बेनीवाल जोर जोर से हंसने लगा था। जानवी को इस सिचुएशन में देखते हुए और उमेश बेनीवाल की बात सुनने के बाद विराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। विराज सर! अचानक से दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज आई। वो तेज आवाज विराज के बॉडीगार्ड की थी। विराज के 2 बॉडीगार्ड्स विराज के लिए रास्ता खोलते हुए नजर आ रहे थे। विराज को समझ आ गया था कि उसके बॉडीगार्ड्स ने उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स को चकमा दे दिया है। विराज के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी और बस विराज को कैसे भी करके जानवी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना था। तुरंत ही विराज ने अपने सामने खड़े उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स को देखा। विराज की आंखों में रिवेंज साफ साफ दिखाई दे रहा था। विराज अच्छे से जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो प्रखर और सनी का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट नहीं हो पाएगा और शायद विराज के बॉडीगार्ड्स अकेले उन्हें इन लोगों से नहीं बचा पाएंगे। हल्ला बोल! विराज ने जोर से और कड़क अंदाज में कहा और उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगा। विराज भागते हुए जानवी की तरफ बढ़ रहा था। विराज के रास्ते में उमेश बेनीवाल के कई बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन पागल विराज को इस तरह भागता हुआ देखकर सभी स्टन रह गए थे। हालांकि कुछ बॉडीगार्ड्स विराज के इस रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने तुरंत ही विराज पर चार्ज किया, लेकिन विराज के गुस्सैल रूप ने इस तरह उन पर हमला किया कि वो विराज को छू भी नहीं पाए थे और विराज के सामने धराशायी होते हुए नजर आ रहे थे। क्या बात है, विराज भाई तो अपने द हल्क निकले। विराज के इस एक्शन को देखकर प्रखर के मुंह से अचानक से वो शब्द निकल पड़े थे। प्रखर ने देखा कि विराज की आंखें पूरी लाल थी और उसके हाव भाव एकदम कड़क नजर आ रहे थे। प्रखर को इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर विराज के हाथ में चाकू होता तो आज दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, इधर भी ऐसा ही है। विराज भाई के इस रूप को पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो विराज को देखकर ही डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का शूट चल रहा है। हालांकि सनी अभी भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन विराज के उस अंदाज को देखकर उससे भी रहा नहीं गया और उसके मुंह से भी तारीफों के 2 शब्द बाहर आ ही गए थे। तुरंत ही विराज जानवी के करीब पहुंच गया था। जब उमेश बेनीवाल ने विराज को अपने पास आते देखा तो उमेश बेनीवाल ने विराज पर एक जोरदार लात से हमला किया, लेकिन उस लात का विराज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद जो विराज ने अपनी लात से उमेश बेनीवाल को कमाल दिखाया, वो किसी उड़ती हुई पतंग की तरह हवा में उछलता हुआ जमीन पर आकर गिर पड़ा था। क्या होगा आगे? क्या उमेश बेनीवाल फिर से विराज पर हमला करेगा? क्या उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स विराज को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? क्या विराज और उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स के बीच हमें एक फाइट देखने को मिलेगी? क्या विराज जानवी को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगा? क्या प्रखर और सनी विराज की कोई मदद भी करेंगे या बस विराज के एक्शन को ही देखते रहेंगे? क्या विराज और उसकी पलटन उमेश बेनीवाल के चंगुल से बाहर निकल पाएगी? अगर हाँ, तो उसके बाद उमेश बेनीवाल का क्या हाल होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।